भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त रवैये के कारण चीन की हेकड़ी निकल गई है। ड्रैगन को वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटना पड़ गया। पीएम मोदी के सामने कैसे झुकना पड़ा चीन को, देखिए इस रिपोर्ट में। लद्दाख में भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी है। दोनों के बीच सैन्य अधिकारियों के स्तर पर बातचीत जारी है। अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अब लेफ्टिनेंट कमांडर के स्तर पर वार्ता होने वाली है। लेकिन इस बीच चीन की सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा से 2 किलोमीटर पीछे चली गई है। चीन की दबाव की नीति कोई काम नहीं आई। दरअसल चीन को लग रहा था कि सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाकर वे भारत को झुका देगा। इसके लिए चीन ने सैनिकों के साथ साथ सीमा के पास टैंक और फाइटर विमान की तैनाती भी कर दी। चीन की स्थिति ऐसी है कि अगर उसके साथ कोई देश नरमी से पेश आता है तो वह आक्रामक हो जाता है, और जब उसके साथ सख्त रवैया अपनाया जाए तो वह पीछे हटने लगता है। चीन की गीदड़ भभकी देने की पुरानी आदत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने सख्त रवैया अपनाया और चीन से ज्यादा सेना सीमा पर भेज दी। भारत ने भी टैंक और फाइटर प्लेन की सीमावर्ती इलाकों में तैनाती कर दी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख का दौरा किया और अपने सैन्य कमांडरों के साथ बैठकें की। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक स्तर पर भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ बातचीत की। इसके बाद चीन को लगने लगा कि भारत उसके दबाव में आने वाला नहीं है। एक तरफ भारत की कूटनीतिक कोशिशें और दूसरी तरफ चीन की आंतरिक समस्याओं ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना वायरस संकट की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था भीषण मंदी के दौर से गुजर रही है। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन से निर्यात कम हो गया है। ताइवान और दक्षिण चीन सागर में भी उसकी परेशानी बढ़ गई है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों को अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों का समर्थन मिल रहा है। हांगकांग के मुद्दे पर भी चीन की परेशानी बढ़ गई है। इस तरह आंतरिक संकट से जूझ रहे चीन के सामने भारत के साथ विवाद को बातचीत के आधार पर सुलझाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही कारण है कि चीन को LAC पर पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य और कूटनीति दोनों तरह के हथियार का इस्तेमाल एक साथ किया है, जिसका परिणाम अब सामने आने लगा है और चीन इस विवाद को सुलझाने के लिए तैयार होने लगा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार ड्रैगन को उसकी औकात बता दी। चीन के दबाव की नीति का जवाब उसी के शब्दों में दिया गया, जिसके कारण चीन बैकफुट पर आ गया है। अब चीन बातचीत के जरिए सीमा विवाद का समाधान करने की गुहार लगाने लगा है। डोकलाम के बाद चीन की ये दूसरी हार होगी, जिसके बाद अब ड्रैगन भारत की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।